क्या आपने कभी ऐसी इंडियन मूवीज देखी हैं जिन्हें देखने से पहले ही सरकार घबरा गई हो, जिन्हें थिएटर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया और जिनकी कहानी इतनी बोल्ड, इतनी सच्ची और इतनी खतरनाक थी कि समाज हिल गया। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही बैड इंडियन मूवीज की बात करने वाले हैं जिन पर कभी अश्लीलता का आरोप लगा, कभी संस्कृति बिगाड़ने का इल्जाम, तो कभी सच दिखाने की सजा मिली। इन फिल्मों में कुछ सीन ऐसे हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम छुपाना चाहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किस वजह से इन फिल्मों को बैन किया गया, वो पूरी सच्चाई भी आज हम आपको बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ये फिल्में आप आज कहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप सिनेमा के वो राज जानना चाहते हैं जो कभी जनता से छिपाए गए थे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी फिल्म सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कामासूत्र, ए टेल ऑफ लव। ये फिल्म 16वीं सदी के भारत के चार मुख्य किरदारों के रोमांस, काम वासना और परस्पर रिश्तों को बेबाकी से दिखाती है। भारत के सेंसर बोर्ड ने इसे अत्यंत एक्सप्लिसिट, अनैतिक, अश्लील बताया और भारत में रिलीज रोक दी क्योंकि यौनता और कामसूत्र जैसे विषय सीधे तौर पर, खुले तौर पर दिखाए गए थे। उस दौर में इस तरह के खुले यौन दृश्य और भावनाएं भारत जैसे संवेदनशील दर्शक समाज के लिए बहुत सीमा को पार करने वाले माने गए थे। ये फिल्म 16वीं सदी में सेट है जहां दो महिलाओं नेहा और तारा की जिंदगी प्यार और बुराइयों से जूझते रिश्ते का जाल बुना जाता है। दरबार की राजनीति, काम वासना और शोषण के बीच दोनों नायिकाएं अपने प्यार, ईर्ष्या और जमीन आसमान के फैसले के बीच झूलती है। ये सिर्फ रोमांस कहानी नहीं बल्कि उस दौर के सामाजिक नियमों, स्त्री के अधिकार और प्रेम के लिए लड़ाई का भी दस्तावेज है, जो भी बेहद संवेदनशील और नग्न भावनात्मकता के साथ। सेंसर ने इसे अश्लील बताया और इसे भारत में बैन कर दिया। फिल्म के कुछ कट्स के बाद ही ए सर्टिफिकेट मिला था। फायर 1996। दीपा मेहता की ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी मुख्य धारा की फिल्म थी जिसमें दो भाभियों के बीच लेस्बियन संबंध को साफ तौर पर दिखाया गया। इस वजह से कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहा और थिएटर में विरोध प्रदर्शन किए। विरोध इतना बड़ा कि कुछ स्थानों पर थिएटर पर हमला भी हुआ। पारंपरिक अरेंज्ड शादी में बंधी राधा और सीता दो महिलाएं हैं जिनकी शादीदार जिंदगी वैवाहिक प्रेम की संतुष्टि नहीं देती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बदलकर गहरे भावनात्मक और रोमांटिक रिश्ते में बदल जाता है। इस प्रेम की खोज और सामाजिक दमन के बीच वे अपने जीवन की पहचान तलाशते हैं। सेक्सुअलिटी, रिश्ते और भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच पर सवाल उठाने वाली इस फिल्म ने समाज में बहुत बड़ा विवाद पैदा किया। 5 2003 अनुराग कश्यप की डेब्यू फिल्म जो जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर जैसे कुख्यात कांडों से प्रेरित थी। इसमें ड्रग्स, हिंसा, हत्या और कठोर भाषा की खासी संख्या थी। सेंसर बोर्ड को लगा कि इसमें हिंसा और अनैतिकता व्यवहार को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है, इसलिए इसे रिलीज नहीं होने दिया गया। चार दोस्तों की कहानी जो ड्रग्स, शराब और उतावलेपन के कारण एक रात में भयानक घटना को अंजाम देते हैं। शुरुआत में हल्की फुल्की दोस्ती और मस्ती जैसी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे ये सब एक हत्या तक पहुंच जाता है और ये फिल्म उस अगले पल की मानसिक स्थिति, अपराध के इच्छा और इंसानी नरक को बेहद असंवेदनशीलता से दिखाती है। सेंसर बोर्ड ने इसे इतना हिंसात्मक और सामाजिक रूप से खतरनाक बताया कि थिएटर तक पहुंची ही नहीं। बैंडेड क्यूट 1994, IMDb रेटिंग 7.5। ये फिल्म भारत की असली डाकू पूलन देवी के जीवन पर आधारित थी। उनके यौन शोषण, सामाजिक उत्पीड़न और बदला लेने की कहानी। पूलन देवी ने स्वयं फिल्म की सच्चाई पर सवाल उठाए और इसे बैन कराने की कोशिश की। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने धमकी दी कि अगर ये फिल्म जारी रही तो वो खुद को आग लगा देगी। ये एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई पूलन देवी को कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी शादी जबरदस्ती होती है, उसका यौन उत्पीड़न होता है और समाज उसे दरकिनार कर देता है। अतः वो एक डाकू बैंडेड बन जाती है। अपने शिकंजे से बाहर निकलने के लिए, बदला लेने के लिए और अपने लिए हक लड़ने के लिए फिल्म में बलात्कार, बदलाव, मानसिक बिखराव जैसी कड़वी हकीकतों को बिना पॉलिश के दिखाया गया। सेंसर बोर्ड और आलोचकों ने उसके अश्लील और हिंसात्मक दृश्यों को लेकर विरोध जताया। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का 2016, IMDb रेटिंग 6.8।
सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को कुछ समय के लिए लेडी ओरिएंटेड ट्रिकी दृश्य, ओवरली एक्सप्लिसिट शब्दों और विषयों की वजह से सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। फिल्मकारों ने शिकायत की और अंततः कुछ कट्स के साथ ये सर्टिफिकेट इसे मिल पाया। 4 अलग अलग महिलाएं पात्र, एक बुजुर्ग विधवा, एक कॉलेज लड़की, एक ब्यूटिशियन और एक गृहिणी, अपनी जिंदगी के संघर्षों, कामुकता, स्वतंत्रता और समाज की सीमाओं से जूझते हुए दिखाई जाती है। हर महिला अपने तरीके से समाज को चुनौती देती है, कभी बॉयकॉट, कभी नए कपड़े पहनकर, कभी गुप्त रूप से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में। ये फिल्म महिला इच्छाएं और खोई हुई पहचान पर सीधा सवाल उठाती है। फिराक 2008, IMDb रेटिंग 7.3। फिल्म का विषय 2002 गुजरात दंगों की तुरंत बाद के जीवन और मनोस्थिति को बयां करता है, जहां दंगों की भयावहता और जातीय धार्मिक विभाजन के बाद लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोगों को डर था कि ये फिल्म संवेदनशील राजनीति को फिर से उभार देगी। कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था। ये फिल्म कई आम लोगों की जिंदगी को एक साथ फिट करती है। एक मुस्लिम परिवार जो अपने राख हुई जमीन पर लौटता है, एक मिश्र धर्म वाला दंपति जो शहर छोड़ने का निर्णय लेता है, एक पुराना संगीतकार जो अपने धार्मिक गीतों के जरिए इंसानियत को बचाए रखने की कोशिश करता है, एक नन्हा बच्चा जो अपने पिता की तलाश में घूम रहा है। इन कहानियों के जरिए फिल्म दंगों के दर्द, मानसिक आघात और समाज की टूटी हुई धड़कनों को बेहद संवेदनशीलता से दिखाती है। एंग्री इंडियन गॉडेस 2015, IMDb रेटिंग 6.9। केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म के टाइटल सीक्वेंस और कुछ दृश्यों को ब्लर कट करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने इसे अत्यधिक मुक्त विचार, संवेदनशील संवाद बताया, खासकर महिलाओं के आत्मनिर्णय, सेक्स, दोस्ती और समाज के खिलाफ खुलकर बोलने की वजह से। फिल्म में 7 महिलाएं हैं, एक फोटोग्राफर, एक सिंगर, एक बिजनेस वुमेन, एक ट्रॉफी वाइफ, एक एग्जीक्यूटिव और बाकी दोस्त। एक बहन की शादी की घोषणा के लिए वो गोवा में मिलते हैं और वहां उनकी बातचीत, सपने, डर और समाज के खिलाफ बयानबाजी खुलकर सामने आती है। ये फिल्म स्त्री दोस्ती, आत्मनिर्भरता, सामाजिक हिंसा और इंसानियत जैसे विषयों को बड़े दिल से पेश करती है। 5, 2015, IMDb रेटिंग 7.6। 5 ने भारतीय समाज की उस सच्चाई को सामने रखा जिसे अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। महिला यौन इच्छा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पितृसत्ता और दमन। फिल्म में कुछ बोल्ड सीन, खुले संवाद और महिला स्वतंत्रता की मुखर अभिव्यक्ति दिखाई गई, जिसकी वजह से कई सामाजिक संगठनों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। कुछ राज्यों में इसके प्रदर्शन पर आपत्ति दर्ज कराई गई और सेंसर बोर्ड से काफी कट लेकर संघर्ष हुआ। असल विवाद ये था कि फिल्म महिलाओं को सिर्फ सहने वाली नहीं बल्कि सवाल उठाने वाली और आजाद सोच रखने वाली दिखाती है, जो कई रूढ़िवादी वर्गों को असहज कर गया। यही वजह रही 5 को बहुत बोल्ड और विद्रोही फिल्म माना गया। फिल्म राजस्थान के एक रूढ़िवादी गांव में रहने वाली 3 महिलाओं लज्जो, बिजली और रानी की कहानी है। तीनों अलग अलग तरह से समाज की जंजीरों से जकड़ी हुई है। कोई पति की हिंसा झेल रही है, कोई अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है, तो कोई जबरन थोपी गई जिंदगी से निकलना चाहती है। धीरे धीरे इन महिलाओं के अंदर दबा हुआ गुस्सा, चाहत और आजादी की भूख बाहर आने लगती है। वो अपने डर को तोड़कर अपने फैसले खुद लेने का साहस जुटाती है। 5 असल में औरतों की आजादी, आत्मसम्मान और हक के लिए लड़ने की कहानी है, जो समाज की जमी हुई सोच को हिला देती है। तो दोस्तों, ये थी वो इंडियन फिल्में जिन्हें उनके बोल्ड कहानी, सच्चाई दिखाने की हिम्मत और समाज को आईना दिखाने की वजह से कभी बैन कर दिया गया था। आज ये फिल्में हमें सिखाती है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि वो सच बोलने की ताकत ही रखता है, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अगर आपको ऐसी अनसुनी, बैंड और दमदार फिल्मों की दुनिया पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर आप ऐसे ही और भी धमाकेदार वीडियो देख सकते हैं, जहां हम सिनेमा के अनकहे राज, छुपी कहानियां और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय फिल्मी, जय एंटरटेनमेंट।